हेलो गाइस, मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के मैथमेटिक्स का इंटीजर चैप्टर, दैट इज फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नॉलेज हब के इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, फटाफट इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि एक यूट्यूब पर नया चैनल लॉन्च हो चुका है, ठीक है, जिसपे मैथमेटिक्स के, साइंस के अलग अलग चैप्टर, अलग अलग क्लासेस के पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इंटीजर चैप्टर को। ओके, नाउ कम फर्स्ट, तो टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर, फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर, सेकंड होल नंबर। और भी टाइप्स होता है नंबर्स का, बट अभी इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। ओके, तो पहले करते हैं बात नेचुरल नंबर की। बात कहता है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ओके, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो बता सकते हो आप काउंटिंग नंबर्स कौन कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर्स कौन कौन से होते हैं इस बारे में आप बताइए। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ सबको मालूम है, सारे लोग जानते हैं कि उनको काउंटिंग नंबर्स आती है, राइट। काउंटिंग नंबर दैट मीन्स द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2, दैट मीन्स 1, starting is 1 and go up to infinite, that means infinite in हिंदी यू में से अनंत। ओके, तो ये अनंत तक जाता है। एक से तो स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट तो होता है और अनंत दैट मीन्स इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसे हम बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर। दैट मीन्स नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो काउंटिंग नंबर होता है और 1 से स्टार्ट होता है, राइट। काउंटिंग नंबर 1 से ही स्टार्ट होता है। किसी ने कहा है कि काउंटिंग नंबर 0 से स्टार्ट होता है या -1 से स्टार्ट होता है? नहीं, काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, राइट। और ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो इसमें आप एग्जाम्पल पे ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो क्या? इसका एग्जाम्पल 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, और ये सारा का सारा क्या होगा? आगे पॉजिटिव में जाएगा, राइट, नेचुरल नंबर। और उसके बाद ये, अब बात करते हैं होल नंबर पे। यहाँ देखना लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज कर जाते हैं। दैट मीन्स जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं आगे आकर के, ठीक है। नेचुरल नंबर तो उनको याद हो जाता है, हाँ भाई ये काउंटिंग नंबर है, उनको याद हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या होगी मैं बता रहा हूँ आपको। प्रॉब्लम इनको क्या होती है यहाँ याद रखने में कि होल नंबर को कैसे माइंड में सेट कर लिया जाए। होल नंबर को माइंड में सेट करना थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है, बट आज मैं अनुज आपको बताता हूँ, आज के बाद इसे आप भूलोगे नहीं, मेरा ये वादा है। अगर भूल गए तो फिर मेरा नाम अनुज मत रखना, अनुज ही नाम रखना यार, बदलना मत, बहुत प्यारा नाम है मेरा, छोटा सा नाम। तो होल नंबर तो काउंटिंग नंबर तो होता है इसमें, सॉरी काउंटिंग नंबर तो होता है आगे, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, बस इसमें ऐड क्या हो जाता है, एक जीरो ऐड हो जाता है इसमें, सॉरी ये जीरो ऐड हो जाता है। और हम इस जीरो को ही याद नहीं रख पाते कि होल नंबर में जीरो होता है या नेचुरल नंबर में जीरो लग जाता है स्टार्टिंग में। कौन सा होल नंबर स्टार्ट होगा जीरो से या नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा जीरो से, नहीं रख पाते। बट आज देखना कैसे मैं इसको इजी बनाता हूँ। स्पेलिंग देखो, NATURAL, नेचुरल, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नेचुरल को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, कैपिटल में लिखते हैं NATURAL, ठीक है। ये नेचुरल है और इसके नीचे लिखते हैं WHOLE, होल। याद रखना भाई, नेचुरल में ऐसा कोई अल्फाबेट नहीं है जो ओ के आकार का हो, दैट मीन्स ओ शेप में हो या जीरो के शेप में हो, नहीं है। दैट मीन्स नेचुरल नंबर कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। याद रखने का तरीका बोल रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, आप भूल जाओगे। इस चीज को याद रखो कि कभी भी आपसे मिस्टेक ना हो एग्जाम में, पेपर में। इसलिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, मैं भी पहले भूल जाता था, मैं भी जब आपकी क्लास में होता था तो भूल जाता था। जब भूल जाता था तो भाई याद तो रखना पड़ेगा। तो बहुत लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते मुझे ये समझ में आ गया, ट्रिक भी निकल गया, तो मैंने ये आपको आज बता दिया। वैसे ऑफलाइन क्लासेज में मैंने सबको बताया है, मेरे स्टूडेंट्स को ये बात मालूम है होल नंबर कैसे याद रखनी है, अब कब कंफ्यूजन नहीं होगा कौन से तरीके से। तो होल नंबर में क्या है, इसकी स्पेलिंग में मैंने ओ लिखी है, होल में ओ होता है, ओ का शेप जीरो के जैसा होता है, ओके। तो जीरो के यानी कि जिसके स्पेलिंग में ओ आ जाए वो काउंटिंग नंबर जीरो से स्टार्ट होगा और वो होल नंबर होगा, राइट, ओके। और जब जीरो से स्टार्ट होगा तो वो पूरा का पूरा सेट
होल नंबर का हो जाएगा, राइट। तो इसे आप नोट करना चाहो नोट कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मैं बात करूंगा अब इंटीजर्स की। अब इंटीजर्स होता क्या है, राइट। तो इंटीजर्स होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आप देखिए क्या मैंने लिखा है। अगर नहीं समझ में आता तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ओके। तो शायद अब सब चीज समझ में आ रहा है आपको, उम्मीद तो यही करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलो बात करते हैं अब इंटीजर्स की। ऑल काउंटिंग नंबर्स, सबसे पहले तो इसमें काउंटिंग नंबर्स ले लो आप। काउंटिंग नंबर्स तो होगा, इसमें फिर ऐड करनी है जीरो, फिर इसमें ऐड करनी है क्या, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स बोलो या नेचुरल नंबर बोलो, ठीक है। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स प्लस जीरो भी होगा और काउंटिंग नंबर भी होगा। काउंटिंग नंबर डेट मीन्स पॉजिटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, उसके बाद जीरो को भी ले लेना है और उसके बाद नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स को लेना है। यानी जितना भी काउंटिंग नंबर्स होता है, काउंटिंग नंबर्स क्या होता है, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, मतलब सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो बस इसका नेगेटिव लेना है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। माइनस में ही सारा जाएगा आगे इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक, ओके। तो माइनस इनफाइनाइट तक ये जाएगा। तो ये सारे को अगर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं ये बोलता हूँ ये नंबर लाइन मुझे आगे बताना भी है, फिर भी मैं बता रहा हूँ अभी। 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है। तो ये जो है ना आपका, ये प्लस इंफिनिटी तक और ये माइनस इंफिनिटी तक, ओके। तो दैट मीन्स प्लस अनंत तक और माइनस अनंत तक ये जाएगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम, ये नंबर लाइन है किसका, नंबर लाइन है ये इंटीजर्स का, ठीक है। और नंबर लाइन पे हमेशा इंटीजर ही रिप्रेजेंट होता है, राइट। या फिर वो रेशनल नंबर होगा, राइट। तो रेशनल नंबर के बारे में रेशनल नंबर के चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो मैं इरेज करता हूँ, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। अब बात करेंगे, अब बात करते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर का। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का है बात ये, राइट। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या क्या आएगा देख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर क्या है, जितना भी काउंटिंग नंबर हो, जो भी काउंटिंग नंबर है, लेकिन वो कौन सा, पॉजिटिव, पॉजिटिव काउंटिंग ही होना चाहिए। जो भी काउंटिंग नंबर है पॉजिटिव में, वो पूरा का पूरा पॉजिटिव काउंटिंग नंबर है और वो इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट। सेम कंडीशन होता है नेगेटिव इंटीजर्स का। नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होगा कि ये सब जितना ये काउंटिंग नंबर है ना, जैसे इस वाले में मैंने बताया था इंटीजर्स में कि जितना भी काउंटिंग नंबर है वो अगर माइनस में आ जाए, ठीक है, माइनस के साथ चलने लगे, ठीक है, -4 -5 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक, तो ये क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर्स होगा, ठीक है। लेकिन आगे इसे आप नोट कर लो, उसके आगे मैं आगे बताता हूँ आपको। तो ये तो भैया हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया, नेगेटिव इंटीजर हो गया। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने लिखा था नंबर लाइन पे 0 1 2 3 और सो ऑन, राइट। इसी तरह -1 -2 और -3 लिखा था, राइट ना। तो मैं अब कहता हूँ कि इस नंबर लाइन में, उसमें फिर से मैंने बोला था क्या कि ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बट सर ये जीरो क्या है, जीरो वो इंटीजर है
जो ना ही neither neither positive and nor नॉन नेगेटिव, ना ही ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है, ठीक है। ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है, ना ही ये नेगेटिव इंटीजर है, ओके। तो ये बात अभी तक का हमारा रहा है। आगे की बात करेंगे फिर। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया, और ऐसा करते हैं, आप इसे अभी नोट कर लो। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा एडिशन ऑफ इंटीजर्स को ऐड करते कैसे करते हैं, और फिर इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो बात करते हैं थोड़ा सा एक जोड़ने घटाने की बात, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात। जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया -4 + 3, इसको आपको ऐड करके बतानी है। तो मैं बोलता हूँ इसका रिजल्ट है ना -1 होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि -1 आया कैसे। तो इसी बारे में मैं अभी बताऊंगा। एक्चुअली में होता क्या है, कुछ देर के लिए आप ये भूल जाओ, कुछ देर के लिए ये आप भूल जाओ, सॉरी भूलो मत, छोड़ दो, ठीक है। ये -4 है और ये +3 है, मुझे इसको ऐड करनी है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये -1 आया। सबसे पहले -4 + 3, ये हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसको माइनस जब करेंगे ना 4 और 3, तो सॉरी ये 1 आएगा। और इस दोनों में जो ग्रेटर नंबर है, इस 2 मिनट के लिए इसे भूल जाइए, माइनस नहीं है। तो दोनों में ग्रेटर नंबर 4 है, और 4 का सिंबल माइनस था, तो मैंने जो ग्रेटर होता है उसका सिंबल यहाँ डाला है। तो सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, यही होता है, ठीक है। अगर दो डिफरेंट, यानी एक नेगेटिव नंबर हो और दूसरा, सॉरी एक नेगेटिव इंटीजर और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उस केस में क्या करते हैं हम कि सबसे पहले तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और बड़े से छोटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सिंबल बड़े वाले का रखते हैं। सिंबल अगर बड़े वाले का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे अगर रिजल्ट में, और अगर नेगेटिव है तो रिजल्ट में नेगेटिव लेंगे, राइट। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट, एक एग्जांपल लेते हैं। ये भी एडिशन का ही होगा, बट देखो कैसे होता है। क्या है, -4 + -3, हमें इसको ऐड करना। क्या हो सकता है इसका? सबसे पहले ये ब्रैकेट को आप चलो करते हैं -4, इसे तो ब्रैकेट में रहेगी, बट इसे हम हटा देंगे। तो दो सिंबल एक साथ है, तो इसे हटाते हैं, एक सिंगल सिंबल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, माइनस इंटू प्लस, सॉरी प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। जैसे प्लस, कोई प्लस पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नेगेटिव नंबर से, तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, सॉरी थोड़ा नीचे लिखता हूँ, प्लस पॉजिटिव और प्लस माइनस नेगेटिव, इसका रिजल्ट हमेशा, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई, इसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होगा, ओके। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब की बात है, ऐड करने पे ऐसा नहीं होता है। ऐड करने पे क्या होगा, जो ग्रेटर नंबर होगा उसका सिंबल लेंगे, राइट। हाँ, और अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से करेंगे तो उस केस में भी पॉजिटिव ही हमें मिलेगा, और नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव से, तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, राइट। तो ये कंडीशन थी। तो आगे चलते हैं, तो सेम कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ आपको दो सिंबल लगातार मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, इसे यहाँ पर आप 1 मान लो, कंसीडर कर लो यहाँ 1 है, तो +1 इंटू -3, तो -3। अब इसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो कर क्या सकते हैं, माइनस और माइनस का क्या बोला था कि दोनों को ऐड कर लो, आप सेम सिंबल जब होगा तो ऐड कर लो, और माइनस का सिंबल रखना, और कुछ नहीं है, क्लियर है। तो ये एडिशन ऑफ इंटीजर्स है, आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो मैं बताऊंगा आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स आने से पहले आप इसे पूरा नोट कर लो एक बार, अच्छा रहेगा आपके फ्यूचर यूज के लिए। हाँ तो गाइज, अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स की, ओके। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या बोलता है, ये देख लो कि अगर हम दो इंटीजर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमें हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ दो एग्जांपल लिखा है, जैसे 5 + 4 = 9। मैंने आपको बताया भी था कि नंबर लाइन, सॉरी नंबर लाइन नहीं,
यानी कि कोई भी पॉजिटिव काउंटिंग नंबर वो इंटीजर हो सकता है और होता ही है, ठीक है। उसी तरह एक -3 प्लस -4 अगर हम लेते हैं, सॉरी -4 अगर ले ले तो उस केस में क्या होगा, 3 प्लस -4 अगर ले ले तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास बचता है -1, जो कि ये भी एक इंटीजर ही है। तो हम क्या करें कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है कि अगर दो इंटीजर, इफ एनी टू इंटीजर्स आर एडेड then we only get integers, okay, and result will be negative or positive. Cumulative law of addition, next law is saying that cumulative law of addition, if a and b are any two integers, a and b are any two numbers, you may take that means a is a first integer and b is a second integer, okay. तो if a मैंने मान लिया, कंसीडर कर लिया a की वैल्यू 1 है, मान लो, ठीक है, अभी मानने के लिए बोल रहा क्योंकि यार स्टेटमेंट में मैंने लिखा है एक इंटीजर आपका a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -2 है, ठीक है। हाँ, तो ए की वैल्यू ए और बी की वैल्यू, सॉरी, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -2 मैंने बोला, कंसीडर किया, कुछ भी मान सकते हो आप। लेकिन ये मानने के बाद अगर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आ जाता है, देन ये प्रॉपर्टी उस नंबर के लिए होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं होल्ड करेगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि एग्जांपल लेकर के ही कि परफेक्ट एग्जांपल कैसे ये क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी, कम्युलेटिव लॉ ऑफ एडिशन को होल्ड करेगा। मान लो कि -4 ए की जगह पे मैंने -4 लिया और प्लस बी के जगह पे 9 लिया मैंने, ठीक है। तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, देख लो। +9 -4 दैट इज 5 आंसर आएगा। और दूसरा दैट मीन्स ये क्या है हमारा, a प्लस बी है, राइट। लेकिन अब हमें b प्लस ए करनी, दैट मीन्स अब इस 9 को पहले लिखनी है और इसको बाद में लिखनी है, ठीक है। प्लस -4 इक्वल टू क्या होगा, तो 9 - 4 इक्वल टू 5, ओके, अंडरस्टूड और नॉट। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। तो कम्युलेटिव लॉ ऑफ एडिशन यही कहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में थ्री इंटीजर्स आएंगे और हमें उसको ऐड करने के बाद हमें इंटीजर्स ही मिलना है, लेकिन क्या मिलेगा देखते हैं। ये लॉ कहता क्या, अगर कोई इंटीजर है ए बी और एंड सी, ये तीन इंटीजर्स हैं, तो ये बोलता है क्या, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ओके। फर्स्ट टाइम में हमें ए और बी को ब्रैकेट में रखा, सेकेंड टाइम में बी और सी को ब्रैकेट में रखा, ठीक है। और इस तरीके से ए प्लस बी को पहले ऐड करके फिर सी में ऐड करनी है, जो रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद ए प्लस इस साइड में आरएचएस में ए प्लस को बाहर छोड़नी, पहले बी प्लस सी को ऐड करनी है, फिर ए को ऐड करना। बोर्ड मास के बारे में पढ़ा होगा, ब्रैकेट के बारे में वो ये वाला आपने पढ़ा होगा ना, सबसे पहले ब्रैकेट का काम, फिर ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, ब्रैकेट में जो भी दिया उसको सॉल्व करो, उसके बाद फिर जो ब्रैकेट के बाहर है उसके साथ करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे फिर से मैंने लिया था, ए के जगह पे -6 प्लस -8 प्लस 5 इक्वल टू, सॉरी, -6 प्लस -8 +5। दोस्तों एक चीज याद रखना कि कभी भी कोई भी नेगेटिव नंबर को ना विदाउट ब्रैकेट मत लिखना, ठीक है, कभी भी मत लिखना, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है और ये लिखना गलत होता भी है, ठीक है, कंफ्यूज भी कर देगा, आप कर नहीं पाओगे, फिर उस टाइम पे एरर हो जाएगी। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं, -6 -8, ठीक है, इसको मैंने यहाँ प्लस इंटू माइनस किया तो ये माइनस आया, ठीक है, +5 इक्वल टू -6 प्लस, अब इस ब्रैकेट को ब्रेक करनी है तो क्या होगा, ब्रैकेट में -3, ओके, -14 प्लस 5 इक्वल टू, ठीक है, -6
-6 -3 इक्वल टू ये -9 और ये भी -9। तो ये दोनों इक्वल हो गया क्या, एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन भी हमारा प्रूफ हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। आप इसे नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अब एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या बोलता है कि कोई भी इंटीजर ए है, कोई पॉजिटिव इंटीजर ए है, हमें इस में अगर इसका, सॉरी बताता हूँ, एक मिनट, ए प्लस माइनस ए, अगर ए पॉजिटिव इंटीजर को किसी नेगेटिव इंटीजर से हम ऐड कर दें तो ये हमारा रिजल्ट 0 देगा। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेगेटिव, सॉरी, ए में अगर हम कोई नंबर ए है उसमें अगर हम कोई उसी का नेगेटिव, दैट मीन्स ये इसी ए का नेगेटिव हम ऐड कर दे तो रिजल्ट 0 होना चाहिए। अब ये तो अल्फाबेट पे था, अब मैंने इसका वैल्यू ले लिया मान लो 2 प्लस -3, तो ये तो 0 नहीं देगा। इसका मतलब क्या है, ये तो 0 नहीं देगा, तो इसका मतलब क्या है कि 2 का एडिटिव इनवर्स कभी भी 3 नहीं हो सकता है। यानी कि वैसा नंबर हमें फिर लेना पड़ेगा 2 का एडिटिव इनवर्स के लिए जो कि इसको 0 कर दे, इस 2 का वैल्यू जोड़ने एडिशन के बाद 0 हो जाए, तो हमें हमेशा -2 लेना पड़ेगा। ठीक है, तब ये जाकर के 0 होगा। इसका मतलब क्या कि अगर ए कोई नंबर है, उसका एडिटिव इनवर्स हमें चाहिए, तो हमें हमेशा उस नंबर का नेगेटिव ही मिलेगा एडिटिव इनवर्स। अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, बात आ गया समझ में, नहीं आया? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट कर लो। ठीक है, और यहीं पे हम क्लास को ओवर करेंगे, और इसे नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आना, ठीक है, तो इसे पढ़ लेना एक बार, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, नेक्स्ट के लॉ थोड़ा सा इससे आगे लेवल बढ़ता चला जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। तो अब यहीं पे समाप्त करते हैं इसको। ठीक है, समाप्त करने के साथ साथ मैं आपको ये बोलूंगा कि आप हमारे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके कमेंट कीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग मैथ्स भी सॉल्व कर रहे हैं, और प्रॉब्लम जो आएगी वो कमेंट में भी भेज सकते हो या फिर पर्सनली हमें मेल भी कर सकते हो, ये हमारा मेल आईडी है। ठीक है, ओके, तो फिर बाय बाय।